गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अदीप चौधरी। आज एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो देश में बहुत चर्चाओं में है। विषय है, क्या पर्सनल लॉ जेंडर इक्वेलिटी के खिलाफ है या नहीं। अलग अलग है राहें सबकी, अलग अलग है पहचान, यही विविधता है भारत की, यही है इसकी जान। आज जिस विषय पर मैं अपने विचार रखने आपके सामने आया हूं, उसे अक्सर विधि, समाज और संविधान की आत्मा से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह लोकतंत्र, न्याय और समानता के मूल्य में बसा है। लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह केवल आदर्शवादी सोच है, वास्तविक नहीं। विश्वास पैदा करता है। इसी सिद्धांत और जमीनी हकीकत के बीच जो गहरी खाई है, उसी के विषय पर हम आज बात करने यहाँ आए हैं। भारत एक विविधताओं वाला देश है, जहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है। जहाँ एक ओर बहुसंख्यक हिंदू समाज रहता है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इन सभी के अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं, जो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों को नियंत्रित करती है। दोस्तों, भारत एक केवल भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जहां विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब की परंपरा पाई जाती है, जहां मंदिर की घंटी और मस्जिद की आजान एक साथ गूंजती है, गुरुद्वारे की वाणी और चर्च की प्रार्थना एक ही धरती पर सुनाई देती है। ऐसे देश में पर्सनल लॉ को जेंडर अनइक्वालिटी का प्रतीक मानना या कहना दरअसल हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मा को नकारने जैसा है। अगर हम संविधान की ओर देखते हैं, तो संविधान के 2 आर्टिकल हमें संतुलन सिखाते हैं। एक और आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है, तो वहीं अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी संविधान खुद यह मानता है कि बराबरी का अर्थ एक रूपता नहीं है, बल्कि बराबरी का अर्थ है हर पहचान को, हर विश्वास को, हर संस्कृति को समान सम्मान देना। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सच्चा धर्म वही है जो न्याय और करुणा सिखाए। और आज मैं यह विश्वास दिलाने आया हूं कि पर्सनल लॉ इसी न्याय और करुणा की परंपरा का वाहक है। इन्हें सुधारना जरूरी है, लेकिन इन्हें पूरी तरह खारिज कर देना हमारी विविधता और संस्कृति पर गहरी चोट होगी।